हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सौर विकिरण के बारे में, सोलर रेडिएशन के बारे में कि सोलर रेडिएशन क्या होती है और सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम कौन कौन से इस उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो से संबंधित नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स भी साथ के साथ बनाते जाना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब बिना देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सौर विकिरण को समझाने के लिए मैंने आप यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है। देखो, ये जो सूर्य होता है वो ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत होता है। ये हमारी पृथ्वी की सतह है। तो सूर्य से जो किरणें पृथ्वी की सतह तक आते आते क्या करती हैं, वो अपनी तीव्रता को कम कर देती हैं। कैसे? क्योंकि देखो, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेंगी तो वायुमंडल में उपस्थित जो भी हमारे बादल हैं या धूल मिट्टी के कण हैं या गैसें हैं, उनसे टकराकर वो क्या है, टकराते हुए आती है। इसलिए वो क्या करती है, अपनी तीव्रता को कम कर देती है। और जबकि कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो सूर्य से डायरेक्ट सीधे पृथ्वी की सतह पर आती, यानी कि वो बीच में बिल्कुल नहीं टकराती, तो उन्हें कहते हैं प्रत्यक्ष किरणें। और जो टकराते हुए आती हैं किरणें, उन्हें कहते हैं अप्रत्यक्ष किरणें, ठीक है। तो मैं इसे थोड़े बहुत वो समझा देता हूँ आपको क्या होती है। देखिए, तो सूर्य ऊर्जा का क्या है, एक अपरंपरागत स्रोत है। सूर्य से उत्सर्जित विकिरणें पृथ्वी की सतह तक आते आते अपनी तीव्रता को कम कर देती हैं, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित धूल, बादल, मिट्टी के कण, गैस आदि कुछ विकिरणें क्या करती हैं, इनको अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि ये टकराते हुए आती हैं इनसे, तो इसलिए उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। और कुछ रिफ्लेक्शन के कारण होता है भाई, कुछ रिफ्लेक्शन के कारण भी इनकी तीव्रता कम हो जाती है। जबकि कुछ विकिरणें हमारी बिना टकराए पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं, जिससे इनकी ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं आती, इनकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आती। तो इस प्रकार सौर विकिरणें दो रूपों में हमें प्राप्त होती हैं, एक हमारी प्रत्यक्ष किरणों के रूप में और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष किरणों के रूप में। तो अब हम इसके मेजरमेंट की बात करते हैं कि सौर विकिरण को मापने के कौन कौन से उपकरण होते हैं। देखो, सौर विकिरण के मापन के लिए हम दो उपकरणों को काम में लेते हैं, पाई रेलियोमीटर और एक पाई रानोमीटर, ठीक है। तो पाई, सबसे पहले हम पाई रानोमीटर को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जो पाई रानोमीटर होता है वो सूर्य से आ रही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की किरणों को उन दोनों प्रकार की जो किरणें होती हैं उनका मापन करता है। तो सबसे पहले मैं इसके पार्टों के नाम बता देता हूँ। ये तो इसकी नीचे की बॉडी है। ये जो रेड कलर का है इसे हम थर्मोकपल कहते हैं। थर्मोकपल का ये जो ऊपरी वाला भाग होता है इसे हम हॉट जंक्शन कहते हैं, और इस थर्मोकपल के नीचे वाला भाग ये कोल्ड जंक्शन होता है। ये जो काले रंग की दिख रही है ये हमारी धातु की प्लेट है जिस पर हमने काला रंग किया हुआ है। ये हमारा एक प्रोटेक्टिव लेंस है, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्टिव लेंस है। अब ये काम कैसे करता है, तो जब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इस लेंस से टकराती हैं, ये लेंस सभी किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है, जिससे इस धातु की प्लेट पर केंद्रित हो जाती हैं सभी किरणें। तो काला रंग होने की वजह से, काला रंग आपको भी पता है कि जो काला रंग होता है वो ऊष्मा को अपने अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करता है। तो इसीलिए हम इसका जो रंग है धातु का वो काला रखते हैं। तो जैसे ही प्रोटेक्टिव लेंस सभी किरणों को इस धातु की प्लेट पर केंद्रित करता है तो क्या होता है, ये धातु की प्लेट गर्म होने लगती है। गर्म होने लगती है तो जो थर्मोकपल होता है, इस थर्मोकपल के ऊपरी भाग यानी कि हॉट जंक्शन को हम इस प्लेट से टच कराते हैं, जिससे क्या होता है, इस प्लेट की जो ऊष्मा होती है वो थर्मोकपल में आ जाती है। आने से क्या होता है, थर्मोकपल में एक कहें तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो इसमें उत्पन्न हो जाता है। उसी विद्युत वाहक बल की सहायता से हम सौर विकिरण का मापन करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं इसकी वर्किंग। तो इस
उपकरण का उपयोग पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आ रही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि इस वाले उपकरण का उपयोग हम प्रत्यक्ष किरणें भी माप सकते हैं इस उपकरण से और अप्रत्यक्ष किरणें भी माप सकते हैं। इसमें एक धातु की प्लेट लगी होती है जिस पर काले रंग का पेंट किया होता है और यह प्लेट ऊपर से कांच की गोलाकार संरचना द्वारा कवर रहती है जिसे हम प्रोटेक्टिव लेंस कहते हैं। सूर्य से आ रही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकिरणें प्रोटेक्टिव लेंस के माध्यम से धातु की प्लेट पर केंद्रित या आपतित होती हैं जिससे यह प्लेट गर्म होने लगती है। इस प्लेट के नीचे एक भाग लगा रहता है जिसे हम थर्मोकपल कहते हैं। थर्मोकपल के ऊपरी हिस्से को हॉट जंक्शन व इसके नीचे वाले हिस्से को कोल्ड जंक्शन कहते हैं। अब प्लेट के नीचे वाले हिस्से को थर्मोकपल के ऊपरी हिस्से हॉट जंक्शन से जोड़ा जाता है। प्लेट की हीट जैसे ही थर्मोकपल में आती है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे हम सौर विकिरण का मापन करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो पाइरोनोमीटर होता है वो काम करता है। अब दूसरे उपकरण की बात करते हैं, पाइरोनोमीटर की। देखिए इसके सभी पार्टों के नाम जान लेते हैं। देखो इसमें एक हॉलो ट्यूब्स लगी होती है। इस हॉलो ट्यूब्स के ऊपरी वाले भाग में यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेंस लगा रहता है जैसा कि पाइरोनोमीटर में लगा हुआ था। और इस हॉलो ट्यूब्स के अंदर भी एक धातु की काली प्लेट लगी होती है। इस प्लेट के नीचे हमारा थर्मोकपल रहता है। पूरा सिस्टम वैसा ही होता है। थर्मोकपल के ऊपर वाले भाग को हम हॉट जंक्शन कहते हैं, थर्मोकपल के नीचे वाले हिस्से को हम कोल्ड जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। देखो जब सूर्य की इसमें देखो ये वाला जो मीटर होता है ये प्रत्यक्ष किरणों का ही मापन करता है। यानी कि जो सूर्य से सीधे किरणें आ रही हैं ये केवल उनको ही मापेगा। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो इसका उपयोग सूर्य से आ रही केवल प्रत्यक्ष विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक हॉलो ट्यूब लगी रहती है और इस ट्यूब के अंदर एक धातु की प्लेट लगी होती है जिस पर काला पेंट किया होता है। यह प्लेट ऊपर से प्रोटेक्टिव लेंस द्वारा कवर रहती है तथा धातु की प्लेट के नीचे थर्मोकपल लगा रहता है। थर्मोकपल के ऊपरी हिस्से को हॉट जंक्शन कहते हैं और थर्मोकपल के नीचे वाले भाग को कोल्ड जंक्शन कहते हैं। ठीक है, और जब सूर्य द्वारा आ रही प्रत्यक्ष किरणें इस प्रोटेक्टिव लेंस के माध्यम से धातु की प्लेट पर जब केंद्रित होती हैं जिससे यह प्लेट गर्म होने लगती है, इस प्लेट के नीचे वाले हिस्से को थर्मोकपल के हॉट जंक्शन से जोड़ा जाता है जिससे प्लेट की हीट थर्मोकपल में आती है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इससे प्रत्यक्ष विकिरणों को मापा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों मीटर जो होते हैं वो काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप इसके बारे में नोट्स बनाना चाहते हो तो आप साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाते जाना। ठीक है, धन्यवाद।